परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ सुबह आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 7वें अध्याय से अध्ययन करना चालू किया है। उसका पहला पद से हमने थोड़ा ध्यान दिया था। आज हम दूसरा पद की ओर देखें। पहला दूसरा पद, परमेश्वर ने मूसा को और आरोन को बहुत बड़ा काम करने का फिर से उनको पुनर्स्थापित कर रहा है, उसी बात को हम देख सकता है। आइए हम वो पद को पढ़े। निर्गमन की किताब 7वें अध्याय उसका दूसरा पद। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों की अपने देश से निकल जाने दे। परमेश्वर इधर आज्ञा दे रहा है मूसा को और आरोन को, तुम फिर से फ़रो के सामने जाना है। 5वें अध्याय में उन लोग ने फ़रो के सामने गया है, परंतु वो क्या पर्पस के लिए गया है उसी का उल्टा काम हो रहा है, वो हमने देख रहा था। परंतु इसलिए परमेश्वर ने फिर से इनको ढाढ़स बांध रहा है। तुम क्या करना है, फिर से जाओ, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, मैं तुम्हारे मुंह में रख दूंगा। तुमको अपना दिमाग यूज़ करने का ज़रूर नहीं है, तुमको भय होने का ज़रूर नहीं है। बिना भय में परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो कहा हुआ है, उसी चीज़ को हमको आगे बढ़ाना है। बिना परमेश्वर बिना बोलते हुए कुछ बातें हमारा जीवन में हमारा मुंह में आना नहीं चाहिए। इसलिए ये बात को इधर परमेश्वर उनसे कहता है, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना है। उसको और जोड़ना भी नहीं है, हटाना भी नहीं है, वही बात को हमको करना है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको भी बुलाया है। हम परमेश्वर का काम के लिए जाना है। हम परमेश्वर का काम के लिए जाने में विश्वास के साथ दृढ़ता में हमको जाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6वें पद में लिखा है, बिना विश्वास से और परमेश्वर के ऊपर भरोसा बिना रखते हुए हम परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर की पूरी बातों हमको मानना है। मूसा को भी वही बोल रहा है, मैंने क्या चीज़ तुमको कहने के लिए बोलेगा वही तुमको बोलना है। ये परमेश्वर का दास लोग, हम हमारे बुद्धि से हमारे ज्ञान से नहीं, हम परमेश्वर की बुद्धि और पवित्र आत्मा का भरपूरिता से हमको बातें करना है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। बिना भय से हम परमेश्वर की सेवा कर पाए। इसलिए हम देख सकता है कि मूसा के जीवन में भी बिना भय से उसने काम किया है, दृढ़ता के साथ काम किया है, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसी के ऊपर आ गया है। हम एक पद पढ़े, नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 25 पद। ऐसा लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। देख, मनुष्य से भय मानने वाला लोग उसी का क्या चीज़ होता है, फंदा हो जाता है। परंतु जो विश्वास यहोवा पर भरोसा रखता है उसी का स्थान पर ऊंचा करता है। देख, परमेश्वर की वो बातों में हम भरोसा रखने वाला लोगों को परमेश्वर ऊंचा करेगा, परंतु मनुष्य के ऊपर भय खाने वाले को क्या करेगा, वो फंदा हो जाता है। एक फंदा में, एक स्नेर में वो
जाके घुस जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे बारे में भी एक देखें, अभी हम किस हालत में है। भय के साथ तो हम सेवा तो नहीं कर रहा है मूसा के जैसी, परंतु परमेश्वर बोल रहा है तुम बिना भय से बातों को मानना है। उसके बाद हम देख सकता है कि स्पीक बोल्डली फॉर गॉड एंड अगेंस्ट ईविल। परमेश्वर ये चाहता है कि हम धैर्य के साथ परमेश्वर की बातों को हम मानो। परमेश्वर की बातों को हम मानकर हम भी उसी हिसाब से बात करना है। ऊंचा आवाज़ में हमको धैर्य के साथ हमको बात करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जब एफेसियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 19 और 20 पढ़ेगा तो उधर हम देख सकते हैं कि एफेसियों की किताब 6वें अध्याय उसका 19 और 20 में ऐसा लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता पाऊँ, जिसके लिए मैं जंजीर से अकड़ हुआ राजदूत हूँ, और ये भी कि उसी का विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। देख, ये पौलुस बता रहे हैं कि हम परमेश्वर का वचन धैर्य के साथ बोलने के लिए तुम लोग क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसके लिए तुमको परमेश्वर से विनती करना है, धैर्य के साथ परमेश्वर का वचन बोले। और हम प्रेरितों की काम उसकी 14 अध्याय और उसका 29 पद में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ये बातें बताया है। अब हे प्रभु, उसकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाओ। देख, परमेश्वर ये चाहता है कि हम दृढ़ता के साथ अच्छा से परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाए, ना डरते हुए हम परमेश्वर का वचन सुनाना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 12वें पद में ऐसा लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, है ना, हियाव के साथ, धैर्य के साथ हम बोले। उसके लिए आप लोग आशा रखें, परमेश्वर का सेवा हम हियाव के साथ करें। मूसा को बोल रहा है, तुम बहुत बोल्ड के साथ, धैर्य के साथ ये बात बताए। तुम वो बात तुम्हारा भाई आरोन को बताए, आरोन वो जाके बताए। परमेश्वर की वचन हम भी बिना भय से, धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के लिए सेवा हम करें। उसके लिए परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।